बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इन रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और इनको हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब x प्लस आयोटा y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 cos। अब ये हमारे पास जो है कॉस का एंगल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो कॉस का एंगल है वो है हमारे पास 5, साथ में पाई मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180 के साथ, ठीक है, और इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पे। ठीक है, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ और डिवाइड करें 3 के ऊपर तो हमारे पास एंगल आता है 300। ठीक है, एंगल जो है वो हमारे पास इसको सॉल्व करके 300 आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि कॉस के साथ इसकी जगह पे 300 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, और साइन के साथ जो हमारा एंगल है वो भी हमारे पास 5 पाई/3 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 300 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से cos 300 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे उसको। चलें जी, हमने cos 300 निकाला तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे प्लस आयोटा, और अब हमने क्या करना है, साइन 300 निकालना है। साइन 300 हम कैलकुलेटर की मदद से निकालें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -√3/2। ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन था इसलिए हमने क्या किया, इसको अभी ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं 4 × 1/2। ठीक है, अब ये जो साइन साथ प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साथ में आएगा आयोटा √3/2। ठीक है, अब देखें ये जो 4 बाय है ये इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ओवर में 2 है इसको हम बाहर जो है निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से 4 आ जाएगा। ठीक है, और बाहर हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4 होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 माइनस आयोटा √3 आ जाएगा। अब ये जो है 2 सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1s are 2 आ जाएगा, माइनस आयोटा और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने √3 के साथ तो ये आ जाएगा 2 √3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने इसको जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो x जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है, और y जो है वो हमारे पास इक्वल है -2 √3 के इक्वल। ठीक है, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है 3/2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करके इसको ना पॉइंट की फॉर्म में ले आते हैं। 3 को डिवाइड किया हमने 2 पे तो हमारे पास आ गया 1.5
ठीक है, कॉस, अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 180 के साथ, ठीक है। पाई का क्या मतलब है 180, 7 मल्टीप्लाई। अब देखें हमने क्या किया कि इसको डिवाइड कर लिया 3/2 को, तो हमारे पास 1.5 आ गया। और कॉस जो है ये हमने लिखा, और कॉस का जो एंगल है 7π/6, ठीक है। तो 7 को मल्टीप्लाई किया हमने 180 के साथ, और 6 में को डिवाइड कर दिया हमने, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास एंगल क्या आ गया 210 आ गया, ठीक है। इसी तरह साइन के साथ भी इसका एंगल जो है 210 आ गया। चलें जी, यहाँ पे लिखते हैं 1.5, ठीक है। cos 210 की वैल्यू हम निकालें तो वो हमारे पास आती है -0.8666, ठीक है, प्लस आयोटा। अब हमने साइन 210 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -0.5, ठीक है। माइनस में था, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। 1.5 माइनस 0.8666 आ गया। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और साथ में आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब ये जो 1.5 है ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने क्या किया कि जो 1.5 है इसको हमने मल्टीप्लाई किया है -0.866 के साथ, तो हमारे पास आ गया है माइनस, ठीक है। ये वैल्यू प्लस की थी, ये माइनस की थी, प्लस माइनस माइनस हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ, तो हमारे पास आ गया है -1.299, ठीक है। और माइनस आ जाएगा आगे, फिर 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.75, ठीक है। तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था, ठीक है। ये हमारे पास है x प्लस आयोटा y, और x जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आया -1.299 के, ठीक है। और y जो है ये हमारे पास आया, इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.75। अच्छा, अब बुक में अगर आप देखें तो हमारे पास जो आंसर है वो ये लिखा हुआ है -3√3/4, ठीक है। बुक में पीछे जो है हमारे पास ओवर की फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, और जो y का आंसर है वो हमारे पास लिखा हुआ है पीछे 3/4, ठीक है। अब देखें, अगर हम ये देखें बुक, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें, जैसा कि -3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, और डिवाइड कर दिए अगर हम इसको 4 पे, तो हमारे पास जो है ये देखें बिल्कुल सेम ये वाला आंसर आ जाएगा -1.299, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास दूसरा कैलकुलेटर था, तो हमारा ये वाला जो आंसर आया है ये भी ठीक है। तो अगर इसको ओवर में लिखना चाहें तो ओवर में भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट में लिखना चाह रहे हैं तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो y का आंसर है, अगर हम इसको 3/4 लिखें, ठीक है, अगर देखें हम 3/4 लिखें तो इसका जो पॉइंट में आंसर है वो हमारे पास 0.75 आता है। तो y की जो वैल्यू है उसको भी हम अगर ओवर में चाहें तो ओवर में लिख सकते हैं, नहीं तो पॉइंट में भी ठीक है। तो ये जो हमारे दोनों आंसर आए हैं x और y के, ये बिल्कुल ठीक आए हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास z मॉड की जो वैल्यू है वो 7 है, और ऑर्ग z की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 23π/12, ठीक है। अब जो z मॉड होता है वो हमारे पास इक्वल होता है r के, ठीक है, और जो ऑर्ग है ये हमारे पास इक्वल होता है
थीटा के, ठीक है। आर्ग हमारे पास किसके इक्वल है? थीटा के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे z इक्वल है हमारे पास r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब जो z है वो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे, z इक्वल है हमारे पास, r जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? 7 के इक्वल। तो यहाँ पे r की जगह पे आ जाएगा 7 इंटू कॉस, और थीटा जो है वो हमारे पास क्या है? ये है 23 π/12। तो अब हम क्या करते हैं कि पाई जो है वो हमारे पास 180 के इक्वल होता है। तो 23 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके 12 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो इसका एंगल बनेगा वो क्या आएगा? 345 आ जाएगा, ठीक है। 345 आ जाएगा इसका एंगल। तो कॉस का जो एंगल है वो हमारे पास क्या आया? 345 प्लस आयोटा साइन, और इसका जो एंगल है वो भी हमारे पास क्या आया? 345 आ गया। यहाँ पे आएगा 7। अब हम cos 345 निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? 0.9659, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 345 निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा -0.2588, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 0.9659, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा आयोटा और साथ में आ जाएगा 0.2588, ठीक है। अब ये जो 7 है सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6.7613, ठीक है, माइनस 7 को मल्टीप्लाई किया हमने ये वाली वैल्यू के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1.81, ठीक है, और साथ में हमारे पास आयोटा भी आ जाएगा। तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि z मॉड जो है वो हमारे पास इक्वल होता है r के, और जो आर्ग z है वो हमारे पास किसके इक्वल है? थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्ग z हमारे पास इक्वल है थीटा के, और साथ में यहाँ नीचे लिख लेते हैं पोलर फॉर्म को, ठीक है। z हमारे पास इक्वल है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। r जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? 11 के इक्वल। तो r की जगह पे आ जाएगा 11 कॉस, अब थीटा जो है वो हमारे पास क्या है? -11 π/12, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे आ जाएगा 180/12, क्योंकि पाई हमारे पास 180 के इक्वल होता है। अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ और डिवाइड कर दें 12 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास इसका जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? 165, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस का एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा 165। अब देखें ये जो एंगल था हमारे पास थीटा, इसके साथ माइनस का भी साइन है, तो इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। साथ में आ जाएगा प्लस आयोटा साइन, और थीटा की जगह आ जाएगा 165, ठीक है। 11 कॉस -165 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -0.9659, ठीक है, प्लस आयोटा। अब साइन -165 निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? -0.2588, ठीक है। 11 माइनस आ जाएगा यहाँ पे 0.9659
ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, साथ में आएगा आयोटा और 0.2588 आ जाएगा यहाँ पे। चलें जी, अब हमने क्या किया कि 11 को मल्टीप्लाई किया है -0.9659 के साथ, ठीक है। 11 प्लस का था और ये वैल्यू हमारे पास माइनस की थी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 11 को मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आ गया 10.6249, ठीक है। फिर 11 को मल्टीप्लाई किया है -0.2588 के साथ, ठीक है। दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्लस की थी, ये वाली माइनस की, प्लस माइनस माइनस हो गया। 11 को मल्टीप्लाई किया हमने इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आ गया 2.8568, ठीक है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है जी मॉड है वो हमारे पास आर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो हमें अभी ओवर में दी गई है, तो हमने क्या किया है कि इसको डिवाइड करके, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमने पॉइंट में निकाल ली है। 10 को डिवाइड किया है 3 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 3.33, ठीक है। इसी तरह आर्ग जी हमारे पास थीटा के इक्वल है। आर्ग जी जो है वो हमारे पास है -17 पाई/12। पाई जो है वो हमारे पास 180 के इक्वल होता है, तो हमने क्या किया है 17 को मल्टीप्लाई किया 180 के साथ और डिवाइड कर दिया हमने 12 पे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू जो आई है वो क्या है -255 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पोलर फॉर्म जो है वो लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है, z इक्वल है हमारे पास r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास पोलर फॉर्म है। r जो है वो हमारे पास किसके बराबर था 3.33 के, ठीक है। तो r की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख लिया। नेक्स्ट हमने लिखा है कॉस और थीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख लिया, ठीक है। जो थीटा है वो हमारे पास क्या आया था -255 आया था, ठीक है। इसी तरह प्लस आयोटा साइन और जो थीटा है उसकी जगह पे हमने थीटा की वैल्यू लिख लिया। अब आर को हमने ऐसे ही लिख दिया, कॉस और -255 हमने लिया, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आया -0.2588, ठीक है। प्लस आयोटा ऐसे ही आ गया। अब हमने साइन -255 किया, कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाली है, तो वो हमारे पास आ गई है 0.965, ठीक है। अब आर जो है इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3.33 को हमने मल्टीप्लाई किया है इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया -0.8625, ठीक है। फिर हमने आर की जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू के साथ 0.965 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है 3.219। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमें वैल्यू दी गई है 2 कॉस और इसका जो एंगल है वो हमारे पास क्या है -33 और +2 साइन और साइन का जो एंगल है वो भी हमारे पास -33 है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इस वैल्यू को z के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसमें से हमारे पास दोनों में 2 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो है 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास रह गया कॉस और उसका एंगल -33 प्लस आयोटा साइन और साइन का एंगल -33, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है उसको सॉल्व किया, cos -33 निकाला हमने, तो यहाँ पे हमारे पास cos 33 का आंसर जो है वो क्या है 0.838, ठीक है। इसी तरह हमने साइन की वैल्यू निकाली है, साइन -33 लिया है हमने कैलकुलेटर की मदद से, तो उसका आंसर हमारे पास आया -0.545, ठीक है। अब ये जो वैल्यू थी ये माइनस की थी ना पहले, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस हो गए, तो ये वैल्यू अभी ऐसे ही आ गई है, ठीक है।
चलें जी, अब ये जो 2 है सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 0.838 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है 1.68। फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है 0.545 के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास आ गया है 1.09, ठीक है, और साथ में आयोटा आ गया। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें हमें Z1 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और Z2 की भी वैल्यू दी गई है, और फाइंड करना है हमने। पहले हमने Z1 और Z2 को प्लस करना है, ठीक है। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को माइनस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे Z1 डॉट Z2 लिखा हुआ है, डॉट का क्या मतलब है, इनको मल्टीप्लाई करना है। और जो पार्ट 4 है इसमें हमने डिवाइड करना है। तो चलें जी, सबसे पहले क्या करते हैं, Z1 और Z2 को प्लस कर लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू को लिख लेते हैं। Z1 हमारे पास इक्वल है 9 इंटू कॉस 5π/4, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 5π/4, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो पाई है वो हमारे पास 180 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ और डिवाइड कर देंगे 4 पे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका एंगल आ गया 225 आ गया इसका एंगल। तो अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 9 और कॉस जो थीटा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास 225 आया, तो यहाँ पे हम 225 लिख लेते हैं एंगल में, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, और इसके एंगल में भी हमारे पास आ जाएगा 225, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से cos 225 की वैल्यू निकालेंगे। इसकी हमने वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास आ गया 9। यहाँ पे cos 225 की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास आई है -0.707, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसी तरह से cos 225 निकालना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, -0.7071, ठीक है। ये वैल्यू माइनस में आई है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो 9 है सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसी तरह से अभी लिख लेते हैं, -0.7071, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन प्लस क्या और ये माइनस क्या, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 0.707, ठीक है। अब देखिए cos 225 इसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम आई है, और साइन 225 इसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम ही आई है, ठीक है। बेशक आप कैलकुलेटर से जो है इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि 9 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सारी वैल्यू के साथ। पहले 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -6.363, ठीक है। फिर माइनस आ जाएगा आयोटा, फिर 9 को मल्टीप्लाई किया हमने इस वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6.363, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। इसी तरह अब हम Z2 की वैल्यू भी निकालेंगे। Z2 हमारे पास है 5 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है। ये 5 हमारे पास अभी ऐसे ही आएगा। अब
कॉस और जो इसका एंगल है π/3, इसका क्या मतलब है, हम 180 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एंगल 60 cos 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर cos और इसका एंगल हमारे पास आ गया 60 प्लस आयोटा साइन और इसका एंगल भी हमारे पास 60 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले cos 60 निकालेंगे, फिर उसके बाद साइन 60 निकालेंगे। ठीक है, cos 60 हमने निकाला है तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 0.5, ठीक है, प्लस आयोटा। इसी तरह से हम साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 हमने निकाला है तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 0.8666। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। ठीक है, इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 के साथ। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 4.33। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब हमने क्या करना है कि पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है क्वेश्चन 1 का सल्यूशन निकल आएगा और अगर हम इन्हीं दो इक्वेशंस को माइनस करें तो हमारे पास जो है पार्ट 2 का आंसर भी निकल आएगा। ठीक है, चले जी यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग 1 and 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करने लगे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 की वैल्यू 6.363 आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस आयोटा 6.363 आ जाएगा, मिड में प्लस का साइन आएगा। उसके बाद इक्वेशन 2 की वैल्यू लिखेंगे। इक्वेशन 2 की वैल्यू थी हमारे पास 2.5 प्लस आयोटा 3.3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू, अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को पहले ऐड कर लेना है। अब ये वैल्यू जो है हमारे पास माइनस किया और ये वैल्यू हमारे पास प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो वैल्यू है हमारे पास अभी माइनस होगी। इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया -3.86। ठीक है, इसी तरह ये वैल्यू भी माइनस किया और ये वैल्यू हमारे पास प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा और साथ में आ जाएगा 2.033। ठीक है, ये हमने इसको ऐड कर लिया। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको। चलें जी, यहाँ पे सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई थी -6.36। ठीक है, और Z की माइनस आयोटा 6.363। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और Z2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी 2.5 प्लस आयोटा 4.33। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। अब हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं Z1 माइनस Z2 इक्वल है हमारे पास -6.363 माइनस आयोटा 6.363 आ गया। यहाँ पे मिड में माइनस का साइन आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2.5 प्लस आयोटा 4.33। ठीक है,
अब देखें ये जो वैल्यू है ये माइनस की है और ये वाली भी वैल्यू माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो साइन साथ में माइनस का आएगा और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.86, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। चलें जी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हुई तो हमारे पास आ गया 10.69, ठीक है 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट जो 3 है इसमें हमारे पास Z1 और Z2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो Z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 9 cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये डॉट जो है इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, ठीक है। 5 Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं 5 cos, और cos का एंगल है हमारे पास π/3 प्लस आयोटा साइन, और इसका एंगल भी हमारे पास है π/3, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके जो एंगल हैं, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये इनके एंगल है ना, कॉस का ये एंगल है और साइन का ये एंगल है, ये एंगल्स जो हैं आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला और ये वाली जो वैल्यू है 9 और 5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं 9 × 5, ठीक है। और इनके जो एंगल्स हैं अभी इनकी जो वैल्यूज़ हैं ना, इसको इस तरह से लिख लेते हैं cos, और cos का एंगल 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4, ठीक है। और इसको भी इसी तरह से अभी लिख लेते हैं cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है। अब 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 ना। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वो फार्मूला लिख लेते हैं कि जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो एंगल हैं वो हमारे पास ऐड हो जाते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि Z1 और Z2 जो है ये हमारे पास इक्वल हैं R1 R2 के इंटू cos θ1 प्लस θ2, ठीक है। इसके एंगल्स जो हैं वो हमारे पास ऐड हो जाएंगे प्लस आयोटा साइन, इसी तरह इसका जो एंगल है साइन का θ1 प्लस θ2 ये भी ऐड हो जाएंगे। तो अब देखें R1 और R2 जो है हमारे पास 9 जो है R1 है और 5 जो है ये R2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और cos का जो एंगल है, फर्स्ट वाला एंगल 5π/4 है ना हमारे पास, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास θ1 है और ये हमारे पास θ2 है। इसी तरह ये हमारे पास θ1 है और ये हमारे पास θ2 है। अब ये वाला और ये वाला एंगल जो है फर्स्ट वाले, ठीक है, cos का एंगल cos के एंगल में ऐड होगा और साइन का एंगल साइन के एंगल में ऐड होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5π/4 प्लस π/3, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, इसी तरह इसके एंगल भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5π/4 प्लस π/3, ठीक है।
यहाँ पे आया 45 कॉस, ठीक है, कॉस। अब इसका जो एंगल है उसको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19π/12, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, इसको ऐड करेंगे तो इसका एंगल हमारे पास आ जाएगा 19π/12, ठीक है। तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था, ठीक है। चलें जी पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास g1 डिवाइड है g2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिवाइड है, तो अब हमें पता है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स जब हमारे पास डिवाइड होते हैं तो इनके जो एंगल हैं वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा g1/g2 हमारे पास इक्वल है r1/r2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2 आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब R1 ये है हमारे पास और R2 है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/5 कॉस, इसके एंगल्स लिख लेते हैं, 5π/4 माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/4 माइनस π/3, ठीक है। इसके एंगल्स को जो है हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9/5 ऐसे ही आ जाएगा कॉस। अब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11π/12 प्लस आयोटा साइन, इसके एंगल्स को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास आ जाएगा 11π/12, ठीक है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे।